नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे यशपाल जैन जी की लघु एवं प्रेरणादायक कथा ईश्वर की नियामत। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया। राष्ट्रपति के सैनिक सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति पूजा कर रहे हैं, मुलाकात में कुछ देर हो जाएगी। विदेशी महानुभाव राजेंद्र बाबू के मित्र थे। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, अतः मुलाकात जल्दी ही हो जाती तो अच्छा था। आप उनसे पूछ देखिए ना। सचिव ने राजेंद्र बाबू से पूछा तो उन्होंने अपनी सहज उदारता से कहा, उन्हें अंदर ले आइए। वह सज्जन वहां पहुंचे जहां राजेंद्र बाबू पूजा करते थे। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू के पूजा के उपकरणों में एक मिट्टी की डली रखी है जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ है। उनकी समझ में नहीं आया कि उसे रखने का प्रयोजन क्या है। उन्होंने बड़े संकोच के साथ राजेंद्र बाबू से कहा, श्रीमान जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, तब ऐसा क्या है कि नाचीज मिट्टी को अपने सामने रखते हैं। राजेंद्र बाबू यह सुनकर कुछ गंभीर हो आए। बोले, आप इसे नाचीज कहते हैं? नहीं, यह नाचीज नहीं है। आगंतुक ने कहा, इसका मोल क्या है, यह किस काम की है? राजेंद्र बाबू और भी गंभीर हो उठे। बोले, यह मिट्टी मेरे देश की है, ईश्वर की नियामत है। आप इससे कितनी ही चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी को आप नहीं बना सकते। वह तो ईश्वर की बनाई हुई है। इसी से मैंने कहा है कि यह भगवान की नियामत है। जिसे वह नाचीज समझ रहा था, वह कितनी मूल्यवान थी, अब उसे पता चला। उसका सिर शर्म से झुक गया। जब वह राष्ट्रपति भवन से बाहर आया तो उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भरा हुआ था। तो ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।